अगर मैं मान के चलूँ कि आपको एक अवसर दिया जाए भारत की नई शिक्षा नीति तैयार करने का नेक्स्ट टाइम, तो वो कौन से 3 बिंदु होंगे जो आप नई शिक्षा नीति में अवश्य डालना चाहेंगे? कनाडा एक देश है जहाँ पहले हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से कुछ तनातनी भारत और कनाडा के संबंध में देखने को आ रही है। क्या वजह है इसकी? रिजर्वेशन देने का अगर बेसिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसको हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? May I come in, sir? कम Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. गौरव, अपने बारे में बताएं जरा बोर्ड को। सर, मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से रहने वाला हूँ। शुरुआती स्कूली शिक्षा मैंने सिटी मोंटेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना से की है। देन आफ्टर ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल से किया है। वर्ष 2020 से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी स्विमिंग और अफोर्डेबल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना है। आपकी हॉबी अफोर्डेबल ट्रैवलिंग, इसके बारे में बताएं जरा, ये किस प्रकार की ट्रैवलिंग है? सर, अफोर्डेबल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स यानी हम ऐसे यात्रा ब्लॉग्स होते हैं जिसमें कम खर्चों में हम ज़्यादा प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। कम पैसे में, ठीक। कहाँ इसमें की सर यात्रा कुछ की कम आपने? कोई ऐसी कोई यात्रा की है? सर, मैं भी सर अभी यात्रा तो नहीं की है। मैं सर जैसे देख के महसूस करता हूँ सर, क्योंकि सर अभी तैयारी के दौरान ये मेंटल प्रेशर को भी रिलीज़ करता है और सर इतना टाइम नहीं मिल पाया है कि मैं कोई ट्रैवलिंग कर सकूँ। तो सर अभी सिर्फ मैं देखता हूँ और इसके कंपोनेंट्स को देखता हूँ कि कैसे किसी यात्रा में किसी भी खर्चे को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं आप? सर, प्रशासन में आने के लिए सर बहुत से सर इसके कारण हैं सर। मुझे ऐसा विश्वास है कि सिविल सेवा हमें एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिसके सहारे से सर हम समाज में सार्थक अपने प्रयासों को लागू कर सकते हैं। सर, ज़मीनी स्तर पर लोगों से कार्य करके उनके जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाया जा सकता है। और सर प्रशासन एक डायनामिक अप्रोच है सर। इसमें सारे डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो सर इसमें मैं समय के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर कार्य करके खुद भी सीख सकता हूँ। ठीक है। ये बताइए, सिविल सेवा के अलावा क्या कोई ऐसा दूसरा क्षेत्र है जो डायनेमिक विविधतापूर्ण कार्य करने का अवसर देता हो? सर, सिविल सेवा के अलावा सर क्षेत्र हैं सर। जैसे? सोशल वर्क का एक क्षेत्र है सर। सोशल वर्क एक क्षेत्र है, और इसके अलावा? इसके अलावा सर वो डिपेंड करता है सर, फिर जॉब्स के क्या क्या कार्य किसी एक इंसान को सौंपे जा सकते हैं एक पर्टिकुलर जॉब में सर। ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं कि विविधतापूर्ण कार्य और भी हैं। तो फिर सिविल सेवा का चयन करना आपने कैसे सोचा? फिर आप सोशल वर्क भी कर सकते थे। यस सर, सोशल वर्क सर मैंने किया हुआ है सर। क्या किया है? कॉलेज दौरान सर मेरे जो कॉलेज था सर उसके आसपास जो भी बच्चे रहते थे सर उनको मैंने सर एजुकेशन दिए, पढ़ाया है सर कुछ समय तक। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं आप बताएं? सर मैथमेटिक्स पढ़ाता था सर मैं कॉलेज में। मैथमेटिक्स। एक अच्छे शिक्षक के कोई 5 गुण बताएं जरा। सर, सबसे पहला गुण अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरा सर, हर चिल्ड्रन को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना, ना कि उन पर डिपेंडेंसी करना। ठीक है। तीसरा सर, हैंड्स ऑन लर्निंग को बढ़ावा देना। ठीक है। क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि हमें ज्ञान देना नहीं है, बच्चों से ज्ञान लेना है। वो स्वयं ही ज्ञान के उत्सुक होते हैं। चौथा सर, जो लैंग्वेज है सर वो बैरियर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सर एक पांचवा है सर, हमेशा सर शिक्षक को भी खुद पढ़ते रहना चाहिए जिससे वो अच्छी अपडेट रहना चाहिए। ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में बताएं जरा। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है जो लाई गई है। इसके पहले कब लाएंगे? सर 1986 और सर 1968। 1986 और 68? यस सर। ठीक है। और सर ये अंतिम वाली कब लाई गई? 2020 में। 2020 में। ठीक सर है। एक के कस्तूरी रंजन जो समिति है उसके ड्राफ्ट के बेसिस पे इसको फॉर्मुलेट किया गया है। सर इसमें कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे कि सर शुरुआत में इसमें मदर जो टंग है सर उसको प्रमोट किया गया है। लैंग्वेज हर्डल नहीं है। और सर टीचर डिपेंडेंस को कम करके टीचर ट्रेनिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है सर। अगर मैं मान के चलूँ कि आपको एक अवसर दिया जाए भारत की नई शिक्षा नीति तैयार करने का नेक्स्ट टाइम, तो वो कौन से 3 बिंदु होंगे जो आप नई शिक्षा नीति में अवश्य डालना चाहेंगे? सर सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा सर मैथमेटिक्स को इंक्लूड करना। जो वैदिक मैथमेटिक्स है उनको शुरुआती जो भी स्कूली शिक्षा होती है उसमें इंक्लूड करना। ठीक है। दूसरा सर होगा सर स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देना। और तीसरा होगा सर
एजुकेशन को सर एक रेगुलेट करना, कस्टमाइजेशन करना, जिससे वो शिक्षा हर व्यक्ति के हर वर्ग को पहुंच सके। तो गवर्नमेंट क्या इस दिशा में भी प्रयास नहीं कर रही? गवर्नमेंट तो उस दिशा सर में प्रयास कर रही किए है। जा रहे हैं, लेकिन सर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयास किए जा रहे हैं, एक फुली कोऑपरेटिव बेसिस पे प्रयास नहीं हो रहे हैं। ठीक, आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके पास कोई बेहतर आइडियाज़ हैं कि कैसे हम एजुकेशन को सभी तक एग्जीक्यूट करा सकें? सर टेक्नोलॉजी के इस दौर में सर टेक्नोलॉजी कुड बी अ गेम चेंजिंग टू स्प्रेड द एजुकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द और एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री सर। तो सर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है गवर्नमेंट, आज ऑनलाइन शिक्षा को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा कोई बेहतर और आपकी ओर से कोई आइडिया है? सर ऑनलाइन एजुकेशन में सर गवर्नमेंट की तरफ से उतना प्रमोशन नहीं है जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से है। सर गवर्नमेंट का अभी हमें कोई एक सिंगल रेगुलर चैनल देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि सर प्रसार भारती है, उनका एक खुद का चैनल है, पर वो रेडियो चैनल है सर। अगर उसको हम ऐसे ही गवर्नमेंट अपना एक एजुकेशन चैनल के रूप में स्टार्ट करे और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को थोड़ा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को थोड़ा रेगुलेट करें, तो सर इसमें बढ़ावा हम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बताइए आपने टाई क्यों बांधी? सर चूँकि सर एक प्रोफेशनल सर्विसेज है, इस वजह से सर ऐसा प्रोफेशन में है सर, इसलिए सर इसका उपयोग किया जाता है। आपको टाई बांधनी आती है? नहीं सर। नहीं आती। विंडसर नॉट क्या कहलाती है, जानते हैं आप? सर सॉरी सर। विंडसर नॉट सॉरी सर। टाई बांधने का एक तरीका, हाफ विंडसर सॉरी सर। नहीं जानते। ठीक है, मुरैना से हैं आप, मुरैना के बारे में बताइए ज़रा। सर जोग्राफिकल बेसिस पे हम बात करें तो मुरैना मध्य प्रदेश के नॉर्थ में स्थित एक जिला है और ये अपनी गजक के लिए बहुत मशहूर है। जैसे रिसेंट में भी जीआई टैग दिया गया है। सर हम सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न हैं। यहाँ 64 योगिनी मंदिर और ककनमठ जैसे टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं। और सर मुरैना की जो गजक है, इसकी क्या खास बात है कि प्रसिद्ध है और उसको जीआई टैग मिला? सर इसके कुछ कारण है सर। कल्चरल एक्सेप्टेंस है एक तो, क्योंकि सर गजक की कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू रहती है जो अदर मिठाइयों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। सर्दियों के समय में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि शरीर में गर्मी प्रदान करती है। गजक बनाने का तरीका क्या है, बताएं ज़रा। सर गजक बनाने का तरीका सर, पहले शक्कर को पूरा सा बॉईल करके उसका लिक्विड पेस्ट बनाया जाता है, फिर गुड़ और शक्कर का दोनों का, फिर सर तिली होती है उसको मिला के सर इसके स्क्वायर शेप में फेट के इसके बंडल काटे जाते हैं। ठीक है, आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, EWS। Yes, EWS क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। सर EWS सर स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सर हमारे संविधान में जो रिजर्वेशन का पहले जो बेसिस था वो एजुकेशनली बेसिस पे था और सर सोशल बेसिस पे था। अभी गवर्नमेंट ने सर इसको लागू किया है सर इकोनॉमिक बेसिस पे, क्योंकि हमारे DPSP में भी मेंशन्ड है और जस्टिस UU ललित और JK महेश्वरी जो सर हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि SC ST और OBC की तरह EWS भी एक वर्ग है जो इकोनॉमिक पिछड़ा हुआ है, मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या इसके पहले भी किसी सरकार ने कभी प्रयास किए हैं आर्थिक रूप से आरक्षण देने के? यस सर। किसने किए? सर गुजरात सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया था। गुजरात सरकार के द्वारा। कब? सर एग्जैक्ट सर मेरे को ईयर याद नहीं है सर, आई थिंक सर 1962 या 67 के अंदर। 1962 में कौन था देश का PM? सर 1962 में सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गुजरात सरकार की ओर से प्रयास कैसे हो जाएंगे? गुजरात सरकार सर। गुजरात सरकार का Yes, आपने, ठीक है। अब मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। Yes, कौन से प्राइम मिनिस्टर के समय सबसे पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के प्रयास हुए थे? सॉरी सर, अभी मैं सर ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक। अभी दुनिया के किसी देश में इलेक्शन चल रहे हैं, कौन से देश में चल रहे हैं? सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में चल रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट मुख्य रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं? सर डोनाल्ड ट्रंप और सर कमला हैरिस। ठीक है, इन दोनों की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कौन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है? सर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन है और सर कमला हैरिस जी की डेमोक्रेटिक है। कमला हैरिस जो है ये भारत से संबंधित है, भारत में कौन से स्थान से संबंधित है? तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवल्लुर, उसका एक कोई विलेज है सर, थालासेंद्रपुरम इसका ऐसा कुछ नाम है सर, इससे संबंधित। ठीक है सर। गौरव जी, यस सर।
कनाडा एक देश है यस इसके साथ पहले हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से कुछ तनातनी भारत और कनाडा के संबंधों में देखने को आ रही है। क्या वजह है इसकी? सर, इसका जो मुख्य कारण है सर, दोनों देशों के बीच में सर 5I कंट्रीज़ और जो खालिस्तानी समर्थक हैं सर, उनको पनाह दी जा रही है। वो वहाँ की लैंड का इस्तेमाल करके अलगाववादी विचारधारा को सर स्प्रेड कर रहे हैं सर, जो कि इंडिया उनको पसंद नहीं है। कनाडा सरकार की क्या भूमिका है उसमें? सर, ऐसा इंडिया के द्वारा माना जा रहा है कि जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं सर, उनको वहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सर। ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के? सर, जस्टिन ट्रूडो जी। ठीक है, अभी आरक्षण की बात चल रही थी, तो हमारे देश में, भारत में जो आरक्षण है जातिगत आधार पर दिया गया है और अब आर्थिक आधार पर दिया गया है। आपको लगता है कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए या केवल जातिगत आधार पर ही चलते रहना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? सर, आधार क्या होने चाहिए? क्योंकि सर आरक्षण जो शुरुआती वर्षों में दिया गया था सर, वो 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अम्बेडकर जी का जो विजन था, उनको ऐसा लगता था कि 10 साल तक आर्थिक एजुकेशनली और सोशली बेसिस पर आरक्षण देना सही है। लेकिन सर प्रेजेंट की हम बात करें तो सर इकोनॉमिक बेसिस का क्राइटेरिया मुझे ज़्यादा सही लगता है। उसमें सारी जातियाँ शामिल हो सकती हैं, क्योंकि सर इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसी भी जाति को देख के नहीं आता है, वो समस्त जातियों का रहता है। तो सर इकोनॉमिक बेसिस एक अच्छा आधार है सर आरक्षण देने का। अच्छा, आपने मोंटेसरी स्कूल से अपना स्कूलिंग की हुई है? यस सर। ये मोंटेसरी स्कूल के बारे में मुझे बताइए। सर, मोंटेसरी सर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जैसे इटालियन एजुकेशनलिस्ट मरिया मोंटेसरी द्वारा शुरू किया गया था। सर, ये चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करता है, जिसमें सर हैंड्स ऑन लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि सर खेल में शिक्षा प्रदान करना, जो कि ये टर्म हम मानते हैं कि एजुकेशन थ्रू गेमिफिकेशन। तो सर इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है और सर कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता और बच्चे खुद से स्वाभाविक रूप से ज्ञान लेने हेतु इच्छुक होते हैं। आपने अपना जो 10th है 12th है अच्छे मार्क्स से आप हैं यहाँ पर, 83 हैं 89 है, लेकिन क्या वजह है कि जब आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते तो आपके मार्क्स एकदम से कम हो गए यहाँ पर? क्या कारण है इसका? सर, हमारा जो कॉलेज है सर, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल, तो सर उसमें उस टाइम के जो हाईएस्ट मार्क्स थे सर वो 71% थे। तो ग्रेजुएशन में सर एज कम्पेयर टू 10th और 12th सर उतने मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि सर इसमें एकमात्र एजुकेशन एक बेसिस का सब्जेक्ट नहीं होता सर, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, इनको इंटीग्रेट किया जाता है इस वजह से। आपको क्या लगता है आपके नंबर और क्यों कम आए हैं एजुकेशन के अलावा? सर, कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें सर एक तो सर मेरा सबसे बड़ा कारण था सर, मैंने लेट एडमिशन लिया था सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मेरा एडमिशन हो चुका था, फिर मैंने वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल कराया, तो मैं थोड़ा सा लेट था, तो सर फर्स्ट सेम मेरा खराब हो गया था सर। अच्छा, अभी सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपने तमाम रीजन बताए। रोजगार की भूमिका कहाँ है आपके इन उद्देश्यों में? मेरा प्रश्न समझ गए आप? नहीं सर, सॉरी सर, आप प्लीज रिपीट कर। हाँ, सर ने आपसे प्रश्न किया था सिविल सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं, आपने 3-4 रीजन उसके बताए, लेकिन आपने उसमें रोजगार को कहीं स्थान नहीं दिया। कैसे सर ये सहायता कर सकता है रोजगार में? आपके रोजगार में? हाँ सर, मेरा कहने का मतलब है रोजगार आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? सर वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वन ऑफ द रीजन सर वो भी हो सकता है सर, अगर और भी रीजन बताए जाते तो डेफिनेटली सर रोजगार भी एक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक रीजन होता सर। अच्छा, जो मुरैना क्षेत्र है चंबल घाटी के अंतर्गत आता है, एक समय में यहाँ पर डाकू समस्या जबरदस्त रही है, वहाँ पर क्या कारण रहे हैं यहाँ पर डाकू समस्या पनपने के? सर इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है सर वो ज्योग्राफिकल रीजन है सर। जो नेचुरल रवाइंस ऑफ चंबल हैं सर, वो नेचुरल हाइड आउट का काम करते हैं सर डकैट्स के लिए। तो सर एक कारण ये है। दूसरा सर, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पोरस बॉर्डर सर, मुरैना जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो सर इजीली माइग्रेशन हो जाता है जो कानून विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं उनका। थर्ड रीजन है सर, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो सर वहाँ के जो युवा हैं वो ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें सर कम उम्र में ज़्यादा अच्छे से पैसा कमाया जाए। तो इलीगल सैंड माइनिंग की समस्या भी सर ये इसी का एक कारण है सर। अच्छा, मान लो आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं आप, और आपको उसी चंबल घाटी में आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है, और जिस दौरान आप वहाँ पर पोस्टेड हुए
उसी दौरान आप देख रहे हैं कि फिर से ये डाकू समस्या फिर से जन्म लेने लगी है। आप अब उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको मतलब उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? सर मेरे जो प्रयास होंगे सर, पहले जो समस्या होती थी कि हम बीएडओ में जाके पता नहीं लगा सकते थे कि कहाँ पे डाकुओं का बसेरा है। लेकिन सर आज का टेक्नोलॉजी का युग है, तो ड्रोन्स के माध्यम से हम बिल्कुल ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइट्स हैं या कौन से एक्टिव जोन्स हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से हम बीएड्स को भी मॉनिटरिंग करके, ये तो कार्रवाई हो गई। यस सर। लेकिन वो समस्या जन्म ही ना ले तो जड़ से खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप? सर जड़ से खत्म करने के लिए सर एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी सर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके हम वहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो वहीं पे स्थित रह जाए, आगे वो समस्या ना बढ़े। तीसरा सर, जो बॉर्डर है उनको हम पोरस ना करके पोरस कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी व्यक्ति का माइग्रेशन ईजिली ना हो पाए। सर फोर्थ है सर, हम एक पॉलिसीज भी ला सकते हैं, सरेंडर पॉलिसी, या फिर जो आत्मसमर्पण जो लोग कर देते हैं तो रिहेबिलिटेशन एक कारण हो सकता है। और पांचवा सर, एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन करके उस समस्या से डील किया है। ठीक है। आप एक शिक्षक भी रहे, जैसा कि आपने बताया कि आपने कुछ समय तक पढ़ाया भी है, और अभी आप वर्तमान में देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा फ़ायदे है बच्चे के लिए या ऑफलाइन? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ये दोनों ही शिक्षा अपने आप में महत्व रखती हैं। सर ऑफलाइन एजुकेशन में सोशलाइजेशन की प्रक्रिया रहती है, जिससे बच्चा सीख भी सकता है और टीचर के सानिध्य में रह के उनका विकास भी हो सकता है। सर ऑनलाइन एजुकेशन में सर रिमोट एजुकेशन का हम देख सकते हैं कि जो बच्चे अक्सर शहर में पढ़ने नहीं आ सकते या फिर इनका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा हो, सर उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन सर बेनिफिशियल है सर। ठीक है। नहीं तो दोनों की क्वालिटी में क्या अंतर है? क्वालिटी में सर ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन अपने फ़ायदे और नुकसान है सर। क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है सर ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी ज़्यादा है? यस सर। कैसे? उसका कारण ये है सर कि एक ही लेक्चर हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट या फिर अलग अलग टीचर्स के मिल सकते हैं। अगर हमें किसी एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो हम स्विच करके दूसरे पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। ऑफलाइन एजुकेशन में सर रिपीटेटिव नहीं रहता, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन को हम मतलब ऑनलाइन कोई भी जो चैनल होता है उसको हम रिपीटेशन कर सकते हैं सर, कोई भी वीडियो की। सर ये क्वालिटी। ठीक है। आपने लिखा हुआ कि आपकी जो हॉबीज़ हैं स्विमिंग, तैराकी करना भी है। आपको तैराकी आती है? यस। कितनी शैलियाँ होती हैं स्विमिंग की? सर 4 सर। कौन कौन सी? सर फ्रंट क्रॉल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई सर। आप इसमें से कौन सी तैराकी करते हैं? सर बैक स्ट्रोक और फ्रंट स्ट्रोक। अच्छा। विश्व के ऐसे कोई 3 तैराक बताइए जिनसे आप प्रभावित हुए हो। सर इयान थॉर्प और सर माइकल फेल्प्स और सर इंडियन है सर साजन प्रकाश। अच्छा, माइकल फेल्प्स से आप क्यों प्रभावित हैं? कहाँ से हैं वो? क्यों प्रभावित हैं आप उनसे? सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्विमर हैं और सर उन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द अर्थ बोला जाता है। उन्होंने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं सर। और सर उनकी जो फ्रंट स्ट्रोक की टाइमिंग है सर, उनका एक कोट है सर कि तैराकी दुनिया का एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें निरंतर अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता रहती है। तो वो अपने आप को डेली उसमें सुधार भी कर सकते हैं सर, इसी वजह से। ठीक है गौरव, आपने वैदिक मैथमेटिक्स की बात करी। क्या है ये वैदिक मैथमेटिक्स? मतलब इसका ओरिजिन कब से हुआ था? सर वैदिक मैथमेटिक्स के ओरिजिन हम सर वैदिक जो पीरियड है उससे देख सकते हैं। एक बुक थी सुल्भ सूत्र, उसमें इसके कुछ प्रमाण देखने, लेकिन कौन से वेद में है ये? सर यजुर्वेद में। यजुर्वेद में है। अच्छा। और सर इसका जो प्रमाण है सर, जो वास्तविक इसके संस्थापक है वो सर भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं, जिन्हें इनका संस्थापक माना जाता है। सर वैदिक मैथमेटिक्स से तात्पर्य सर एक ऐसा मैथमेटिक्स जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है शायद मेरे हिसाब से कि वैदिक मैथमेटिक्स का वेदों से कुछ लिंक है नहीं। सर उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके ट्रेसेस हमें वैदिक समय में मिलते हैं सर। जैसे वाकई में मिलते हैं क्या हमें? यस सर। ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? आपने कोई ऐसा सोर्स पढ़ा है? सुल्भ सूत्र सर है, उसमें सब मेंशन है। सुलभ सूत्र आपने ओरिजिनली मेंशन किया, रेफर किया है? यस सर। क्योंकि आपने सुलभ सूत्र ओरिजिनली रेफर किया है। सर मैंने रेफर नहीं किया, मैंने मतलब जहाँ से सर शिक्षा ली थी सर उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सुल्भ सूत्र के कुछ 2 आइडेंटिटी हैं जिसमें ये मेंशन है। अच्छा। यब्दमन और एकाधिकीन पूर्वेना। तो आपने इसे क्रॉस चेक किया क्या? मतलब क्योंकि इसके ऊपर
कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं कि वेदों से कोई कनेक्शन नहीं है वैदिक मैथमेटिक्स का। सर एक पुराना सोर्स है जो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं रह सकता, तो सर इसकी जो कॉपीज़ हैं उसमें शायद मेंशन हो सकता है सर, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा ठीक है। दूसरा आपने आंसर किया था रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिक होना चाहिए, आप इस बात से अधिक सहमत करते हैं। क्या रिजर्वेशन गरीबी हटाओ प्रोग्राम है? क्या रिजर्वेशन गरीबी हटाओ कार्यक्रम है क्या? तो फिर इसका आधार आर्थिक क्यों बनाए हम? सर इसको हम आर्थिक रूप से एक लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में देख सकते हैं कि समान रूप से सभी को स्थापित करना। कुछ सर हम दो वर्गों के एग्जांपल ले सकते हैं। रिजर्वेशन देने का अगर बेसिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन था तो इसको हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस बेसिस को? सर बदलते समय के साथ साथ नीड्स में भी बदलाव होता क्या है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है इंडियन सोसाइटी से? नहीं सर, तो सर सोशली बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसलिए सर। और सर इकोनॉमिक बेसिस की शुरुआत अभी हुई है और सर शायद भविष्य में ऐसा हो कि इसको इंटीग्रेट करके और सर इकोनॉमिक बेसिस पे भी तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि सर अभी एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नियम भी पास किया गया था जिसमें सर एक सब कैटेगराइजेशन किया गया था सोशल बेसिस पे भी। तो सर बदलते समय के साथ सर इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ये कंपनसेशन की तरह है कि किसी व्यक्ति को अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उतनी उचित सुविधाएं नहीं मिली। सर उतनी उचित सुविधाएं ना मिलना सर ये कारण है सर जिसकी वजह से सर हर व्यक्ति को एक लेवल प्लेइंग फील्ड में। वो सुविधाएं कौन सी हैं और उसको देना किसका कार्य था? सर अगर डीपीएसपी की हम बात करें तो गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है कि हर व्यक्ति को समान रूप से दिया जाए। और सर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें भी गोल नंबर 10 में रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करी गई है। तो सर ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, तो सर गवर्नमेंट उसे एज अ रिजर्वेशन टूल के हिसाब से उसे अदा करे। अच्छा, ईडब्ल्यूएस देने का जो क्राइटेरिया है उसमें इनकम लेवल कितना है? सर 8 लाख। तो 8 लाख से कम अगर किसी फैमिली की इनकम है, ठीक है, सपोज कीजिए 4 मेंबर की फैमिली है, माता है, पिता है, 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और फैमिली की इनकम है 7 लाख, करेक्ट? तो आपको लगता है क्या कि वो सारी सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर सकती फैमिली? सर यही एक कारण है सर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसकी मॉनेटरी लिमिट को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि सर इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 है। और सर और हर स्टेट में भी वेरी करता है। गोवा की पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है और बिहार की 40,000 रुपये। तो सर स्टेट के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है इसकी मॉनेटरी लिमिट में रिफॉर्मेशन किया जाना चाहिए, मतलब अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। स्टेट बाय स्टेट इसको इंश्योर करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसके बहुत सारे मिसयूज देखने को मिल जाएंगे आपको? सर अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हम कम करते हैं तो सर एक तो जो नंबर ऑफ पर्सन है उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो चूंकि जो एक सब कैटेगराइजेशन जो गवर्नमेंट करेगी उसका फ़ायदा सर हम इकोनॉमिक बेनिफिट के रूप में देखने को मिल सकता है। दूसरा सर अगर एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इस सर्टिफिकेट को लीगली और थोड़ा इसमें कठिन प्रक्रिया करके बनाया जाए तो सर ये जो करप्शन के मेजर है वो कम किया जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? सर मुरैना का नाम मुरैना सर वहाँ पे जो मोर हैं वो अबंडेंस ऑफ नंबर में पाई जाती है। कितने हैं अभी वर्तमान में? सॉरी सर एग्जैक्ट देखता मुझे अभी रिकॉल नहीं है। ओके ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं? मोर क्या मुरैना में ही पाए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश में सर मुरैना में ही पाए जाते हैं। Are you sure? सॉरी सर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ मुरैना में हो, शायद सर ऐसा हो के होंगे। अच्छा ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है भौतिकी, करेक्ट? तो फिजिक्स के फील्ड में इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्या आप परिचित हैं? सर 2024 में सर अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। शायद जॉन हॉफील्ड है और शायद जॉफ्री हिंटन है। सॉरी सर। अच्छा, नहीं रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड याद है आपको इस बार किस फील्ड में दिया गया फिजिक्स में, किस वर्क के लिए? नहीं सर। अच्छा ठीक है। फिजिक्स में कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहे आपके ग्रेजुएशन? थर्मोडायनामिक्स सर। थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा ठीक है। कार्नोट साइकिल क्या है? सर कार्नोट साइकिल एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल है जो कार्नोट इंजन जो एक आइडियल इंजन माना जाता है उसमें यूज होती है। इसके साथ 4 कंपोनेंट होते हैं।
एक सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस और ईक्यू, और अगर आईक्यू की बात करें तो ईक्यू और आईक्यू में से दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये तो जरूरी है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर अगर आईक्यू और ईक्यू में बात करें सर तो ईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर प्रशासन लोगों से डील करने का मेथड है सर, इसमें सर सेंसिटिविटी और कंपैशन जैसी भावनाएं होनी चाहिए। सर आईक्यू पॉलिसी फॉर्मुलेट में हेल्प करता है और ईक्यू सर पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ईक्यू एक बेस्ट मेजर है सर, एक जो कि एक सिविल सर्वेंट में ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। कभी काफ़ी बार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में उसमें अभी भी हमें कॉलोनियल हैंगओवर देखने को मिलता है, तो इसके क्या कारण है? सर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट नहीं, कॉलोनियल हैंगओवर है, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी नहीं है। अब इंडिया कॉलोनी नहीं है किसी की, तो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी कैसे होगी? बट एक कॉलोनी सिस्टम के समय पर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को पावर दी गई, वो हैंगओवर अभी तक है। सर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट में सर हम ये नहीं कह सकते कि एक हैंगओवर है, क्योंकि सर आरटीआई के आने के बाद और सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के बाद आरटीआई के प्रोविजंस को रिसेंटली में वीक डाउन किया गया, रिसेंट रिफॉर्म्स में कमज़ोर किया गया उसको। आप परिचित हैं इससे? नहीं परिचित है। आपको लगता नहीं है किसी तरह का कोई कॉलोनियल हैंगओवर है? सर पर्सनल किसी ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता में सर ऐसा हो सकता है, पर सर मुझे ऐसा तो नहीं लगता अभी कि ऑल ओवर हो या फिर बेसिक के पैन लेवल पे सर ऐसा है। पैन लेवल पे ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके साथ अपना कोऑर्डिनेशन कैसे इफेक्टिव इस्टेब्लिश कर सकता है? सर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है सर, एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 315, sir, it has the power to deal with the UPSC in the formulation of exam as well as the conduction process of exam. Secondly, sir, they can directly deal with the UPSC for the criteria of the reservation as well as the personality development programs in the training period. Third is the sir डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को भी सर MPPSC हेल्प करता है सर, UPSC हेल्प करता है सर MPPSC। Okay, last question from my side. What are the few or we can say what are the 5 qualities that you don't want to see in your future wife? Sir, first of all, sir, I have to check myself before examining these qualities. If these qualities are found in me, first I have to eradicate this, then I have to deal with my wife. Okay, so what you have found till now? What you have found till now in yourself Sir, that you are there planning to five- eradicate? So qualities, Yes. sir, ऐसी quality जो होनी चाहिए। No, no. Those qualities which you are trying to eradicate in yourself first. सर सबसे पहली जो क्वालिटी सर सेल्फ ट्रस्ट। Self ट्रस्ट, trust. ये आपको नेगेटिव क्वालिटी लगती है अपने अंदर? यस सर। अच्छा, ठीक है, और सर दूसरा है सर फूडी सर नेचर मेरा जो है, ठीक है। और सर बस सर यही। बस 2 ही कमी है, यस पक्की बात है, झूठ नहीं बोल रहे हो। यस सर। सेल्फ ट्रस्ट कैसे कमी है आपके अंदर? सेल्फ ट्रस्ट सर मुझे कभी कभी सर ऐसा ओवरवेलमिंग सिचुएशन आ जाती है जिसमें खुद पर विश्वास मैं खो सा देता हूँ सर। ये एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि नहीं खोना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो इंसान को Okay, अपने ऊपर। please give the definition of self. सर सेल्फ ट्रस्ट है। No, no, please give the definition of the word self. सेल्फ इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द पर्सन हिमसेल्फ सर। Okay, ठीक है, थैंक यू। गौरव कैसा रहा? सर अच्छा रहा? हाँ सर। जानकारी पर्याप्त थी, बड़े तार्किक आंसर आ रहे थे। शिक्षक के गुण मैंने पूछे थे, बहुत अच्छे बताए, प्रभावी गुण बताए। नई शिक्षा नीति में नए एलिमेंट्स डालने की बात हुई थी, वो भी अच्छे बताए। टाई वाला सवाल मैंने थोड़ा इसलिए किया क्योंकि आपकी टाई की नॉट बड़ी चौड़ी दिख रही है, उसको थोड़ा सा पतला रखना हो सके तो। टाई मुझे लगा ठीक से बंधी नहीं है आप। तो वो मेरे फ्रेंड ने बांधी थी तो सर मैं इसको बना के रखता हूँ, मुझे आती नहीं तो सर मैं सीधा बांध। तो वो टाई को लेकर भी सवाल कई बार हो जाते हैं, ऐसे भी सवाल हुए कि टाई उतार के बनवाई गई है ना, ऐसे भी हो जाते हैं कई बार, पर कम होता है। पर फिर भी थोड़ा सा तैयार रहना, या तो टाई ऐसी
नोट बांध के जाना कि उस पर नज़र ना जाए ज़्यादा, है ना। बाकी उत्तर मुझे तार्किक लगे, बढ़िया लगा, मुझे जानकारी बहुत अच्छी लगी। ज़्यादा कोई सुधार मैंने देखे नहीं जो आपको सुधारने चाहिए। जानकारी बहुत पर्याप्त थी, आई कांटेक्ट बढ़िया था, अच्छे से आंसर आ रहे थे आपके। ठीक है, कौन सा इंटरव्यू है ये? तीसरा हाँ, इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ। और मॉक सर तीसरा चौथा हुआ सर। तीसरा चौथा है आपको। एक सवाल से मुझे थोड़ा समझ में नहीं आपका आंसर। सर ने पूछा सेल्फ ट्रस्ट, वो कैसे कमी है, आप बताइए थोड़ा मुझे। सर जैसे कि सर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि खुद पे उतना विश्वास रहता नहीं है ऐसा कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा सर, उस बेसिस पर मैंने बोला सर। इसे ऐसा भी बोल सकते थे ना, अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास ये हो सकता है। सेल्फ ट्रस्ट होना तो वो Yes, sir, तो ये पॉजिटिव better- हो जाएगा ना। यस सर, ये बेटर पॉइंट। सेल्फ ट्रस्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। सेल्फ ट्रस्ट लेने का निर्णय या सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, ये कमी है। लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। हम समझ नहीं पा रहे तुम कहना हाँ। क्या चाह रहे हो। हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा उसको देख लेना, है ना। अदरवाइज मुझे भी अच्छा लगा सर आपका, सही बोलने आंसर में है। कोई स्पीड सर ज्यादा थोड़ी सी नहीं, आवाज कभी कभी दब रही थी, दब रही थी, हाँ, थोड़ी दब थोड़ा रही थी सा। आवाज। दब रही हाँ, थी। दब रही हाँ। थी ऐसा। कुछ वर्ड जैसे समझ में नहीं आ रहे थे, जैसे वो गुजरात और गुजराल, तो मुझे Yes, गुजराल sir. ही सुनाई दिया था, इसलिए मैंने कहा कि नहीं सर, जैसे वॉइस में तेजी तो नहीं है सर, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सर ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बोलते बोलते स्लो हो जा रहे थे बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ। तो वो फिर कम्युनिकेशन फ्लॉ हो रहा था, एक मतलब टूट रहा था वहाँ पे, तो थोड़ा सा लाउड जैसा। सर मैं इसलिए स्लो हो रहा था क्योंकि मेरे से मॉक में बोला गया था कि स्लो थोड़ा बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, मतलब पर वो उसमें कम्युनिकेशन हिंड्रेंस आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें आपका एक लॉन्ग आंसर जो आप डिलीवर कर रहे हो उसमें जब वर्ड्स मिस हो रहे हैं। सर ओवर एक्सप्लेनेशन तो नहीं था सर। नहीं, ठीक था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आप जैसे सर ने बोला इसका आंसर नहीं है, तो सर नहीं है, आप गर्दन थोड़ा ज्यादा हिला रहे थे आप। एक दो जगह बस लगा हाँ, ओवर मुझे एक्सप्लेन लगा कि करना, आप गर्दन, अदरवाइज आप सीधे कैसे सर, नो सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप सीधे और गर्दन हिला एक दो सकते जगह हैं। ऐसा भी लगा सर कि बॉडी हाँ, थोड़ा सा उस सवाल के उत्तर देते देते आप ऊपर देखने लगते हैं। दो तीन जगह मुझे ऐसा भी सर वो लगा। उसकी वजह से हो रहा था सर, लाइटिंग आ रही मेरा है, क्या ऐसे चश्मा लगाया तो बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन आ अच्छा, रहे थे। ठीक ठीक ठीक।